हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, जोहार, सब कुछ एवरीथिंग। चलिए अब काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि हम लोग जानने वाले हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, क्या मार्क्स रहेगा, एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा। ठीक है। सेक पेपर किसका? तो सेक पेपर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेट पेपर का फुल फॉर्म है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, स्किल मतलब कौशल, एनहेंसमेंट एंड ये आपका एक कोर्स है, कौशल विकास का ये कोर्स है, स्किल एनहेंसमेंट। ठीक है, तो सेमेस्टर 2 का एग्जाम सामने है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो 23, 27, 22, 26 और जितने भी हैं सभी के लिए ये पेपर सेमेस्टर 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो। ठीक है, तीनों में ये पेपर आपका एक्सटर्नल एग्जाम 75 मार्क्स का होगा और इंटरनल 30 मार्क्स का, सॉरी इंटरनल 25 मार्क्स का होगा आपका इंटरनल। इसको गोली मारिए क्योंकि इसमें सब कोई पास करता है। एक्सटर्नल जो होगा आपका सेंटर में वो 75 नंबर का होगा और इसमें पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। ठीक है, 75 में पास करने के लिए 30 नंबर और जो 25 नंबर होता है इंटरनल, इसको पास करने के लिए 10 नंबर। कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से दोनों जोड़ के आपको 40 नंबर लाना होता है। 30 नंबर आपका एक्सटर्नल एग्जाम और 10 नंबर आपका इंटरनल एग्जाम। ठीक है, चलिए मैं बीच में देखते रहता हूँ कि वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि बोल रहे हैं वीडियो चल ही नहीं रहा। चलिए, तो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स सेक, देखिए इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट को चुनते हैं। जैसे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप है, साइबर डिफेंस है। ठीक है, तो इस बार जो मैक्सिमम बच्चों ने चुना है वो चुना है डिजास्टर मैनेजमेंट। कहाँ गया? डिजास्टर मैनेजमेंट एक चुना है और दूसरा आपका डिजिटल एजुकेशन चुना गया है। कहाँ गया डिजिटल एजुकेशन? ये वाला, ये मैक्सिमम लोगों ने चुना है। ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट ने चुना है डिजिटल एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब जानते हैं आपदा प्रबंधन, और डिजिटल एजुकेशन मतलब सबको जानते हैं कि जो आपका आधुनिक शिक्षा हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन, ये आपका डिजिटल एजुकेशन है। ठीक है, हालांकि इन सबको भी रखा है लेकिन ये कम कम रखे हैं, बाकी ये दोनों आपका मेजरली कैंडिडेट ने रखा है। ठीक है, तो देख लीजिए सबका सिलेबस। सिलेबस देखने के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से पहले चेक कर लीजिए। ठीक है, सीरियल नंबर इनका 8 है और इसका 12 है। पहले तो मैं दोनों का ही डिस्कस करूंगा, बाकी अगर आप इनमें से किसी एक का है तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कि आपका ये पेपर 3 क्रेडिट का है। ठीक है, और 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, और इसमें आपको 3 घंटा टाइमिंग के एग्जाम होता है, 75 नंबर और 30 नंबर क्वालिफाइंग है। अच्छा, एग्जाम कैसा आएगा? तो देखिए आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो है 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर या 2 गो आई तो, और 1 नंबर या 5 गो इटा भजी तो ग्रुप ए। समझे दोस्तों, ये हो जाएगा ग्रुप ए। ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का, एंड जो बचता है 60 मार्क्स ये रहेगा ग्रुप बी, जिसमें आपके 15 मार्क्स वाले किन्हीं 3 प्रश्नों का, सॉरी किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हो जाएंगे, ये हो जाएगा ग्रुप बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि देयर विल बी 2 ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। ग्रुप ए विल कंटेन 3 क्वेश्चंस इन विच ऑल आर टू बी आंसर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू और नॉट एमसीक्यू, मतलब आएगा बस आंसर करना होगा, प्रश्न उत्तर एक शब्दों में या एक लाइन में, 1 मार्क्स वालों का। ठीक है, फिर बोला गया यहाँ पे, अरे यार मेरा मुहासा हो रहा है भाई, चलिए नहीं होगा, 23 साल हो गया, अब कहाँ से होगा, होता है कभी कभी। नेक्स्ट है आपका 1 मार्क्स इच क्वेश्चन 2 एंड 3, ये आपका 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, और फिर ग्रुप बी जो रहेगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप के, जिसमें आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है 15 मार्क्स इच क्वेश्चन। ठीक है, विच एनी 4 आर टू बी आंसर्ड, जिसमें से किसी 4 का आंसर करना होगा, 6 वो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम सेटर क्वेश्चन का पेपर का। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस चेक करना है, जैसे साइबर डिफेंस का हो गया। अच्छा, ये वो पार हो गया ना। यहाँ पे सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप का है। ठीक है, फिर साइबर डिफेंस का है, सबका उसी टाइप से एग्जाम होगा। और हमारा 8 नंबर पे है डिजिटल एजुकेशन। तो चलिए 8 नंबर पे आते हैं डिजिटल एजुकेशन पे। ये 5,
देन हमारा 6 आता है, फिर आता है हमारा 7 और फिर आ जाता है हमारा 8 डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा पेपर, सब्जेक्टिव होगा, जैसा एग्जाम दे रहे हैं सभी पेपर का उसी टाइप से। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको कितना यूनिट पढ़ना है ये जानिए। बाप रे, 7 यूनिट पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, 7 यूनिट मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें पढ़ना है आपका, देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉरी डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन 7 यूनिट है। तो इसका मैं क्वेश्चन पेपर आपको दे दूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है, तो पहला है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजन से सामान खरीदते हैं ना, मिंत्रा वगैरह से, तो ये जितना भी सोशल मीडिया साइट्स है ये आपका डिजिटल मार्केटिंग का साइट्स है, ई कॉमर्स साइट इसको हम लोग बोलते हैं। फिर है आपका ऑनलाइन ब्रांडिंग एंड कमीशन, जो कमीशन बनता है ऑनलाइन ब्रांड का वो कैसे बनता है, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, हम लोग भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, लेकिन बहुत मतलब यार हमको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जैसे वीडियो बना रहे, वीडियो के सामने नीचे में कुछ प्रोडक्ट आपको शो करता है, वही एफिलिएट मार्केटिंग है। ठीक है, फिर है आपका डिजिटल मार्केटिंग एंड चैनल्स। फिर आपको जानना है वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट आपको जानना है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, अगला है आपका डेटा एनालिसिस एंड मैट्रिक्स के बारे में जानना है। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन के बारे में। तो ये टोटल 7 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए, जिनके पास सिलेबस नहीं है आपको सिलेबस पढ़ लीजिएगा गूगल से, बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आया है। ठीक है, बाकी मैं चलिए डिजास्टर मैनेजमेंट का दिखाता हूँ सिलेबस। तो ये मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो कि सबसे हार्ड पेपर है पूरे के पूरे सेक पेपर का, सबसे हार्ड, ये एक चीज याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमानत। ये क्या है यार, अमानत, अमानत चलिए, तो ये 2 यूनिट है, बहुत छोटा है, जो लोग इसको रखे हैं, क्या नाम है इसका, अमानत। और इसमें पढ़ना है आपको 2 यूनिट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल इवोल्यूशन ऑफ टॉपोसिट्स, जीआईएस, ये आपका ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। ठीक है, मेथोडोलॉजी, रिसर्च वगैरह से रिलेटेड है। अगला देख लेते हैं, तो उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल भी है जो लोग रखता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास, ये भी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसमें छोटा है, 3 है टॉपिक। डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, आपदा प्रबंधन, क्लास 9 में सब कोई पढ़ा होगा, क्लास 9-10 में डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, आपदा प्रबंधन, तो यह भी आपका सेम टू सेम वैसा ही एग्जाम होगा, 75 नंबर का। ठीक है, सब्जेक्टिव होगा, और इसमें जो पढ़ना है आपको मात्र 2 को यूनिट पढ़ना है, एकदम छोटा छोटा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है देखिए, तो 3 को यूनिट है यार, हाँ, एक है मॉडल 1, फिर आपका यूनिट 2 एंड यूनिट 3, 3 को पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। डिजिटल एजुकेशन जितना नहीं पढ़ना है इसमें थोड़ा कम पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जानना है डिजास्टर मैनेजमेंट का मीनिंग, कि आपदा प्रबंधन होता है क्या है, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट जानना है। फिर आपको जानना है हजार्ड, हजार्ड मतलब जितना भी प्रकार का हजार्ड्स होता है, डिजास्टर दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक है, रिस्क के बारे में जानना है। फिर यहाँ पे आपका वल्नरेबिलिटी, क्लासिफिकेशन, डिजास्टर आपदा का कितना प्रकार होता है इन इंडिया, भारत में। ठीक है, फ्लूड यानी कि बाढ़, क्लाउड जानना है, क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, फिर आपका है ग्लेशियल लेक आउटब्रेक फ्लूड। ठीक है, जो समुद्र से होने वाली बाढ़ें होती हैं और जो ग्लेशियर से होती हैं बाढ़ आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जानना है इम्पैक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, मैपिंग एंड मिटिगेशन, लैंडस्लाइड, जो लैंडस्लाइड मतलब भूमि का खिसकना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूस्खलन। ठीक है, वो जानना है। इम्पैक्ट जानना है, क्या प्रभाव पड़ता है इसका, इन सभी जो होते हैं इनके। फिर आपको जानना है ड्राउट के बारे में, ड्राउट मतलब होता है आपका सूखा पड़ना, सूखा पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा फसल राहत योजना 3500 रुपया का। ठीक है, तो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, यह भी आपको बताना है कि जब सूखा पड़ता है तो सरकार इसके लिए योजना भी चलाती है। प्रैक्टिकल आपके सामने उदाहरण है यार। ठीक है, लिख दीजिएगा, झारखंड सरकार द्वारा फसल राहत योजना, भारत सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी योजना। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड में ऋण माफ हो जाता है सूखा आता है तो। चलिए डिटेल में बात करेंगे हम लोग, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दूंगा। ओके,
नेक्स्ट जानना है अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक मतलब भूमि का हिलना यानी कि भूकंप। फिर जानना है सुनामी। टी सुनामी नहीं, सुनामी के वर्ड लिखने से पहले जब हम लोग सुनामी का वर्ड लिखते हैं तो टी लगाते हैं पहले, ये चीज याद रखिएगा। सुनामी का जो वर्ड होता है टी से शुरू होता है, ठीक है। और साइकोलॉजी का पी से, PSYCHOLOGY साइकोलॉजी होता है, ठीक है। पी से शुरू होता है, इसका टी से। नेक्स्ट है आपको जानना है कि ये सुनामी क्यों आता है, और आपका अर्थक्वेक यानी कि भूकंप क्यों आता है। इम्पैक्ट यानी कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसके कितने भाग हैं, मैप के थ्रू बताना है। तो इसमें आपको एग्जाम में आपको पेंसिल वगैरह लेके जाना है, ठीक है। हो सकता है आपको मैप भी आ जाए और डायग्राम बना के दिखाने बोले। फिर आपको जानना है साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन मतलब चक्रवात। क्या होता है साइक्लोन? अरे साइक्लोन आएगा ना तो घर और छप्पर पर उड़ जाता है, खपरा घर आऊं तो उड़ी जाता हूँ, चाहे हंसी जाता हूँ। समझे क्या बात के? तो मैक्सिमम जो आप लोग हैं वो खोटा समझने वाले हैं, क्योंकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है, जिसमें 7 जिले हैं, ठीक है। 7 जिला में 5 जिला में एग्जाम होता है आपका उत्तरी छोटा नागपुर के। ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 5 जिला में एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आपको मालूम है नहीं? चलिए बता देता हूँ थोड़ा सा। 1992 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बनी थी रांची यूनिवर्सिटी से अलग करके। झारखंड राज्य का ये दूसरा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। रांची से अलग होकर बने थे 1992 में। और यह 5 जिला में अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एक है आपका कोडरमा, एक है आपका चतरा, ठीक है। एक है आपका रामगढ़, एक है आपका कोडरमा हो गया, चतरा हो गया, रामगढ़ हो गया। उसके बाद हजारीबाग, ठीक है, गिरिडीह। कई जिला हो गया? 1 2 3 4 5। पहले बोकारो और धनबाद का भी कराती थी, बट बोकारो और धनबाद का 2017 में ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आ गया, BBMKU 2017 में इसी से अलग होके बन गया था, ठीक है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से अलग होके BBMKU बना है 2017 में। और तब से बोकारो और धनबाद का एग्जाम ये BBMKU कंडक्ट करवाती है। समझ गए हैं? चलिए ये सब जानकारी रखना है आउट ऑफ नॉलेज थोड़ा सा, तब ना लोगों को बता पाइएगा कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कब बना। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी विनोबा भावे के नाम पे बना है, आचार्य विनोबा भावे, जो कि भूदान आंदोलन के जनक थे, ठीक है। भूदान मतलब भूमि का दान करने वाले, भूमि को दान में मांगने वाले, राजाओं से मांग के गरीबों में बांटते थे। चलिए, मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिएगा, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। कोई पूछ देगा कि बताओ कौन है विनोबा भावे, ठीक है। तो ये है आपका। फिर आपको जानना है फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग के बारे में। पेंडेमिक के बारे में जानना है, मिटिगेशन मेजर्स। फिर आपको जानना है यहाँ पे मैन मेड डिजास्टर यानी कि मानव निर्मित आपदाओं के बारे में। इसमें आपको जानना है टेररिज्म एंड ह्यूमन बॉडी, वॉर, इंडस्ट्री डिजास्टर, रेल एंड रोड एक्सीडेंट, ठीक है। आपको जानना है आतंकवाद के बारे में, हम लोग बोलते हैं MCC, अच्छा ठीक है। चलिए, फिर बॉम्ब के बारे में जानना है, ठीक है। वॉर यानी कि युद्ध के बारे में जानना है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो कंपनी से क्षति होती है उसके बारे में जानना है। आपने सुना होगा 1984 में एक घटना हुआ था मध्य प्रदेश में, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस बहा था, मालूम है? वो मनुष्य के द्वारा प्रभाव हुआ। हमारे यहाँ जो एक है ना, क्या बोलते हैं उसको, जादूगढ़ा का फैक्ट्री, वहां पे बहुत ज्यादा हानि पहुंच रहा है, विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं और भी बहुत सारा कुछ है। इसको गवर्नमेंट के सामने लाना है, ठीक है, रोकना है उसको, कंपनी को, यूरेनियम फैक्ट्री को। तो रेल घटना, रोड एक्सीडेंट, ये सभी आपका बताना है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, और होता है तो क्या प्रभाव होता है, और इसको रोका कैसे जाता है, ये आपको सब पढ़ना है और बताना है, ठीक है। चलिए, अगला है आपका यूनिट 3, और इसमें आपको पढ़ना है केस स्टडी के बारे में। केस स्टडी टू मेजर इवेंट्स। और ये उत्तराखंड में एक हुआ था केदारनाथ की घटना, आपने नाम सुना होगा 2013 में, ठीक है, वो बताना है। भुज गुजरात में हुआ था दोस्तों 2000 में, मतलब भूकंप आ गया था 26 जनवरी के दिन में, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, मैंने तो पढ़ा था, आप लोग पढ़े ना मालूम नहीं यार। भोपाल गैस ट्रेजिडी, मैंने बताया ना, भोपाल गैस दुर्घटना 1984। एक मूवी है, मूवी का नाम बताता हूँ, द रेलवे मैन, देख लीजिएगा तब अच्छे से डिफाइन कर पाएगा। THE द रेलवे मैन, ठीक है, मूवी का नाम है द रेलवे मैन। मुन्ना भैया को देखे, मुन्ना भैया, मिर्जापुर वाला मुन्ना भैया, इसी में RAIL, ठीक है, रेलवे मैन। चलिए लिख लीजिएगा आप लोग, द रेलवे मैन मूवी का नाम है, ठीक है। मूवी मस्त है, आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा,
थोड़ा थोड़ा झलक मिल जाएगा यूट्यूब में, देख लीजिएगा। 2 बच्चा है, मस्त है। पूरा गैस फैल जाता है, 15,000 लोग मर जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक कंपनी थी अमेरिका की, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हो गया था, ठीक है। और कंपनी मतलब लॉस में जा रही थी, तो फिर अपना मतलब सिक्योरिटी और सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया था, और वहाँ के कर्मचारी भी आलसी थे, जिस कारण ये घटना हुई थी। चलिए चलिए चलिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भोपाल गैस दुर्घटना 1984। फिर जानना है सुनामी इन इंडिया। सुनामी में, हाँ, भारत में सुनामी आया था 2004 में, जिसमें अंडमान निकोबार का द्वीप समूह एक डूब गया था, इंदिरा पॉइंट भी डूब गया था। आपको मालूम है? नहीं मालूम है? कहाँ से मालूम रहेगा, आप लोग पढ़ते थोड़ी हो। ताका ताकी करते हैं खाली, नहीं। तो अगला है आपका, और खाली शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं। चास नाला कोल, ये क्या है चास नाला कोल? धनबाद का चास नाला एक दुर्घटना है, ठीक है। चास नाला धनबाद का कोयला खदान में हुआ था। आपने एक मूवी काला पत्थर मूवी का नाम सुना है? पेन इज माई डेस्टिनी एंड आई कांट अवॉइड इट। अमिताभ बच्चन बोलता है, ठीक है, जब उसको गोली लगता है तो बोलता है कि आइए मैं आपको हाथ को सुन करा देता हूँ, उसके बाद गोली को लीजिएगा। तो नहीं, बोलता नहीं, पेन इज माई डेस्टिनी, यानी कि दर्द मेरा मंजिल है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता है। आई कांट अवॉइड इट, ठीक है। ये सब मूवी देखिएगा, मजा लगेगा। तो आप लोग देखते हैं, क्या क्या मूवी देखते हैं यार, मालूम नहीं। चलिए, फिर है आपका सुपर साइक्लोन ओडिशा। सुपर साइक्लोन ओडिशा के तट पे आया हुआ एक बहुत प्रभावी था, जो कि बहुत जान-माल की क्षति किया था। इसमें बहुत सारे नौसेना का भी रोल था, ठीक है, मतलब सेफ्टी में। चलिए, इन सबको पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़िएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। एग्जाम तो पास करना है ना बॉस, हाँ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कम से कम उसी बहाने पढ़ना हो जाएगा, मेरा भी हो जाता है रिवीजन। और फिर आपका यहाँ तक पूरा का पूरा सिलेबस है। ये सिलेबस का पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जिनको चाहिए डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कि बाबू ने बुझ लिया। ओके बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ओके।